So students, next topic, lithosphere. The lithosphere is a solid part of the earth surface which comprises of rock material. The rock material extend both over the continent and ocean basin. लिथोस्फीयर को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल ये पृथ्वी की सतह के ऊपर एक सॉलिड पार्ट है जो रॉक मटेरियल्स के रूप में शामिल है। द रॉक मटेरियल्स एक्सटेंड बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। ये रॉक मटेरियल ये महाद्वीप और समुद्रों की घाटी ये दोनों के ऊपर इसका विस्तार है। द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक्स। लिथोस का मतलब चट्टान होता है। द रॉक्स फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट आर रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम कॉल्ड सियाल। जिस चट्टानों में देखिए इस कॉन्टिनेंट के चट्टानों में सिलिका और एल्युमिनियम के चलते इसे सियाल कहा जाता है। द रॉक्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम कॉल्ड सीमा। और जिस चट्टानों में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता हो उसे सीमा कहते हैं ना। ये ओशन बेसिन में ये पाए जाते हैं। द अर्थ क्रस्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ रॉक्स। भूपरपट्टी पर इस चट्टानों के बहुत से वेराइटी है ना ये जुड़े होते हैं, शामिल होते हैं। यू विल स्टडी अबाउट देम लेटर। आप इसे बाद में इसको आप देखेंगे। द लिथोस्फीयर विथ एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। देखिए कह रहा है कि ये स्थल मंडल की जो औसत मोटाई है वो 100 किलोमीटर है। प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स फॉर इंस्टेंट इट गिव अस लैंड टू सेटल। कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को ये हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। उदाहरण के लिए यह हम लोगों को रहने के लिए ज़मीन देता है ना। प्लांट्स के लिए मिट्टी प्रोवाइड कराता है। द लिथोस्फीयर इज सोर्स ऑफ रिच मिनरल वेल्थ। स्थल मंडल समुद्र खनिज संपदा का एक स्रोत है। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। द थिन लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा का एक पतला लेयर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एयर विच कंस्टिट्यूट ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखिए ये जो एटमॉस्फेयर है ये हवाओं से ये सम्मिलित है और हवा जो है वो गैसों का मिश्रण है ना, जिसमें नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस 1%। देखिए इसको ऐड करेंगे तो 100% नहीं आएगा, ठीक है ना। सो इसको आप देखेंगे, इसको आप लिखेंगे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर जितना बचेगा ना वो सब अदर गैसेज में हो जाएंगे। ओके। तो एटमॉस्फेयर हैज़ ए लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। देखिए वायुमंडल ना के पास जो है ओजोन लेयर है विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट्स रे ऑफ द सन। देखिए ये जो सन से जो निकलता है अल्ट्रा वायलेट किरण ना, इससे हम लोगों को प्रोटेक्ट कराता है ये ओजोन लेयर। सो हाइड्रोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर, सी एंड ओशन। देखिए जो जल मंडल है ये अर्थ सरफेस का एक पार्ट है ना, जो वाटर बॉडी से जुड़ा होता है, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर, सी एंड ओशन। You already know that more than 70% of Earth surface is covered with water. आप जानते हैं कि अर्थ का जो 3 हिस्सा है अर्थात 70% जो है ये वाटर से कवर है। 3 हिस्सा में पानी है ना।
तो ए कॉन्टिनेंट इज लाइक ए वास्ट आइलैंड फ्लोटिंग ऑन द ओशियन। करेक्ट, जो महाद्वीप है वो लगता है ना कि बड़े महासागरों के ऊपर तैर रहा हो। विल ओशियन आर मेजर लिंक बिटवीन लैंड मासेस। जिसे जो है समुद्र जो है ना, ये कह रहा है कि ये मेजर लिंक है बिटवीन लैंड मासेस। ये दो यदि महाद्वीप है ना, दो लैंड मासेस हैं, तो एक लैंड मासेस से दूसरे जगह जाने के लिए हमें समुद्र ओशन के सहायता ही से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए जो दो महाद्वीप कॉन्टिनेंट है ना, इसके बीच जो है वो मेजर लिंक है, वो क्या है? ओशन है। ओशन के द्वारा ही हम लोग दो महाकॉन्टिनेंट में जा सकते हैं, कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। चलिए, वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाटर जो है वो पृथ्वी पर जीवन को सपोर्ट करता है ना। अर्थ पर वाटर के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ रीजन्स नियर कोस्ट। देखिए, कोस्ट बोलते हैं समुद्र किनारे वाले भाग को, या बड़ा जलाशय के जो किनारे वाला भाग है कोस्ट। तो कह रहा है कि इट हैज़ मॉडरेटिंग इफेक्ट है ना ऑन क्लाइमेट। ये जलवायु पर मैंने मध्यम प्रभाव डालता है। हाँ, गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी नहीं होगा और ठंडा के दिनों में ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो वी गेट फूड और मिनरल फ्रॉम ओशन। हम लोग समुद्र से भोजन और मिनरल प्राप्त करते हैं। डिपॉजिट ऑफ मिनरल, इसमें बहुत सारे मिनरल्स जमा होते हैं ना, पोषक तत्व। ऑयल और गैस आर फाउंड इन द सी बेड। ये सभी तेल और गैस हैं जो समुद्री तल में पाए जाते हैं, सी बेड में पाए जाते हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर बोलते हैं हम लोग जीवमंडल को। लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन नैरो बेल्ट ए लिटिल below and above the surface of land and in water and air. The narrow belt of living organisms, both plant and animals, is called biosphere. कह रहा है कि पृथ्वी पर एक संकीर्ण बेल्ट में मौजूद है, जमीन की सतह से थोड़ा नीचे और ऊपर, पानी और हवा में जीवित जीवों के इस संकीर्ण बेल्ट पौधों और जानवरों को क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। दिस स्फीयर दस इंक्लूड पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। यह जो है ये वायुमंडल का एक भाग है ना। दिस इंक्लूड पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। देखिए, इसमें तीनों जो स्फीयर हैं ये बायोस्फीयर में आते हैं ना, जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि ये तीनों में जीव हो सकते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल, वायु में भी कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बहुत सारे चीज़ होते हैं। लिथोस्फीयर स्थल मंडल पर भी जीव रहते हैं, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल में भी जीव रहते हैं। इसलिए बायोस्फीयर का जो लिंक है ना वो तीनों से जुड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। चलिए, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर। एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर, ऑल द रियल्म्स ऑफ अर्थ इफेक्ट बायोटिक लाइफ और बायोटिक ऑन लैंड। कह रहा है कि बायोस्फीयर के तत्व पृथ्वी के सभी क्षेत्रों, जैविक जीवन या जीवमंडल को भूमि पर प्रभावित करते हैं। इट्स ओके। तो बायोस्फीयर कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट लैंड। ये जीवमंडल ये कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, यानी अपने आप को बनाए रखते हैं विदाउट लैंड, एयर एंड वाटर। विदाउट नहीं बनाए रख सकते हैं ना, किसके बिना? तो लैंड, एयर और वाटर के बिना। लैंड, वाटर और एयर के बिना जो जीवमंडल है ये अपने आप को नहीं
बनाए रख सकते हैं, यानी कि नहीं जीवित रह सकते हैं। इट हैज़ 3 एलिमेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। Producer. The plant prepare their food in the presence of sun by taking nutrients and water from soil and carbon dioxide from the atmosphere. ये पौधे जो है अपने भोजन को प्रिपेयर यानी बनाते हैं सन की उपस्थिति में, ठीक है। सन की उपस्थिति में बनाते हैं। न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, ये मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं न्यूट्रिएंट और वाटर, और एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो प्लांट्स आर ए वाइटल रोल द एक्सीडेंट ऑफ एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग मैन। करे प्लांट जो है एक महत्वपूर्ण माने मौजूदगी में जो एनिमल्स, और इसमें देखिए इसमें मैन भी शामिल है, इंक्लूडिंग मैन, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना एक माने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि प्लांट्स का रोल जो है ना बहुत ही ये प्रमुख होता है। से इट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ना, प्लांट्स जो है ये भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है। क्लोथिंग, कपड़ा बनाने में भी जो है उसको पूरा करता है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फॉर मैन, है ना, तो आदमी के लिए जो इंडस्ट्रियल कच्चा माल है ये उसको भी प्रोवाइड कराता है। कौन? प्लांट। द प्लांट किंगडम सपोर्ट एनिमल्स किंगडम। देखिए प्लांट जो है ना ये एनिमल को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस इसको बोलते हैं हम लोग शाकाहारी को ना। तो हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हर्बीवोरस क्या होते हैं? तो ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे सच एज गोट्स, डियर, बुफेलो, एलिफेंट्स, राइनोसोरस। ये लोग सिर्फ पेड़ पौधों को से जुड़े चीज़ों को खाते हैं। हर्बीवोरस आर लार्ज इन नंबर एंड रिप्रोड्यूस फास्टर। कह कि हर्बीवोरस जो है ना एक बड़े संख्या में होते हैं और ये इनका जो प्रजनन क्षमता है ये तेज़ी से होता है। इट्स ओके।